के लिए लाया हूँ इनालसा का। हमारे पास एक प्रेशर वॉशर है जिसका नाम है इनालसा पावरशॉट 2000। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्रेशर वॉशर मैं तो अमेज़ोन से लिया है मैंने। तो ये मुझे पड़ा है 6900 यानी कि 6900 रुपीज़ का। तो अभी फ़िलहाल में तो ऑफ़र चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपको ये 6900 में मिल सकता है, वरना तो इसकी जो एमआरपी उसमें बता रहे हैं वो शायद तक 7200 के आसपास की समथिंग कुछ बता रहे हैं। ये प्रेशर वॉशर को लिए हुए मुझे कम से कम 4-5 महीने हो चुके हैं। अब ये 4-5 महीने में इसमें क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या किस तरह से इसने अच्छा काम किया, किस तरह से मतलब कि इसमें कोई ख़राबी आई है, क्या है, मैं आज आपको वो पूरा बताऊंगा। उससे पहले मैं इसका थोड़ी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। जो हमारे 2000 वाट का आता है, तो इसमें मतलब कि कोई इंडक्शन मोटर नहीं है, ये एक रेगुलर जो हमारी मोटर आती है वो वाली मोटर है। तो मतलब कि एक तरह से आपको थोड़ा आवाज़ इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये हमारी बिल्ली है, इसको हाई कह दीजिए। बिल्लू, इसको भी प्रेशर वॉशर पसंद लगता है। एनीवेज़, जो हमारे पास ये प्रेशर वॉशर है वो है 2000 वाट का। तो इसमें मतलब कि इंडक्शन मोटर आती नहीं है। इंडक्शन मोटर के लिए आपको एक बड़े वेरिएंट्स में जाना पड़ता है, और ये बड़े वेरिएंट में मतलब ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, 1000-2000 का फ़र्क आता है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे इसमें आता है हमारे पास, यहाँ से मैं इसको बता देता हूँ आपको। हाँ, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आता है हमारा प्रेशर, इसमें 140 बार का आता है, और साथ ही में इसमें 420 लीटर पर आवर का फ्लो रेट मिलता है। तो मतलब कि ये 140 बार प्रेशर के लिए है, और इससे जो ऊपर का वेरिएंट आता है जिसमें इंडक्शन मोटर आती है वो 130 बार का आता है। जो फ्लो रेट है वो फ्लो रेट थोड़ा सा तेज़ है, लेकिन फ्लो रेट अच्छा होने के पर उसमें मतलब जो प्रेशर है हमको बार में कम देखने को मिलता है, और वो थोड़ा ज़्यादा महंगा भी है। मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि मेरा थोड़ा मतलब बजट कम था, और गरीब यूट्यूबर क्या कर सकता है। इसके साथ मुझे 1 ईयर की वारंटी तो मिलती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ अपने बॉक्स के बाहर ही आता है कि 1 साल की इसमें वारंटी तो मिलती है, और साथ ही में 6 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी मिलती है। तो उसके लिए आपको इसको इस पूरे प्रेशर वॉशर या फिर आपका कोई भी इनालसा का अप्लायंस है उसको आपको उनके ऑफिशियल ऐप पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 6 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। रेगुलर मोटर है, इंडक्शन मोटर नहीं है, तो उस चीज़ को आप दिमाग में रख सकते हैं। इंडक्शन मोटर्स मतलब कम आवाज़ करती है, साथ ही में वो इलेक्ट्रिक इंडक्शन पे काम करती है, जिसकी वजह से उसमें आवाज़ भी कम आती है, और साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक एफिशिएंट भी होती है। पर जैसे कि ये है तो इसमें रेगुलर मोटर है, तो रेगुलर मोटर की तरह ही इसमें आवाज़ करेगी। अब इसके साथ ये कॉर्ड आती है, तो ये कॉर्ड कम से कम 5 मीटर की है। यहाँ पर हमारा जो होस पाइप है, तो होस पाइप लगाने के लिए हमको एक पोर्ट दिया हुआ है। तो ये पोर्ट और उसके साथ फिर बाद में एक स्विच है जो पोर्ट को खोलने या बंद करने के लिए काम आता है। और फिर बाद में यहाँ पर भी पीछे थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन लिख रखी है, जो आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसमें देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पावरशॉट 2000 लिख रखा है, सीरियल नंबर लिख रखा है, और सीरियल नंबर तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, पर साथ ही में इसमें मैक्सिमम प्रेशर भी आपको 140 बार देखने को मिल जाता है, और इसकी जो फ्लो रेट है वो हमें 7 लीटर पर मिनट की दिखने को मिल जाती है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही में इसमें IPX5 यानी कि IPX5 के साथ रेटिंग मिलती है अपन को, यानी कि जो मोटर या अंदर के जितने भी इसके भाग है वो सब के सब वाटर रेजिस्टेंस है। वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस है। तो अब इसमें कंटेंट की बात करें, कंटेंट में अपन को मेन यूनिट यानी कि जो ये मेन यूनिट अपने पास है पहले से पड़ा हुआ वो मिल जाता है। साथ ही में फिर बाद में एक प्रेशर गन भी, वो प्रेशर गन भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रेशर गन और विथ सेफ्टी कैच, मतलब वही प्रेशर गन है। साथ में एक एक्सटेंडेड रॉड भी मिल जाती है जो प्रेशर गन के ऊपर लगती है। साथ ही में एक और जेट स्प्रे और नोज़ल मिलती है अपन को, और उसके साथ फिर बाद में अपन को ये एक हॉस पाइप देता है। ये हॉस पाइप देने के साथ साथ फिर बाद में ये हमको एक फोम कैनन भी देता है। वो फोम कैनन भी मतलब डिसेंट सी है, मैं आपको उसका भी एक क्लिप बता दूंगा। साथ ही में फिर बाद में अपन को ये एक हैंडल देता है, जो हैंडल जो इसके ऊपर मैंने पहले से लगा रखा है। फिर बाद में एक फोम कैनन होल्डर भी है। फोम कैनन होल्डर इस यूनिट के पीछे लगा सकते हैं हम। और प्रेशर में तो भाई मतलब कि कोई कमी नहीं है, आप आराम से इसमें मतलब कि कितना भी धो, कितना भी इसको किसी भी तरह का आप डर्ट इसमें से धो सकते हो, कोई आपको इशू नहीं आएगा। अब जैसा कि इसमें मैंने अपने सारे जितने भी इसके साथ एक्सेसरीज आई हैं उसको सबको इसके ऊपर लगा दिए, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी इसके साथ जो एक्सेसरीज हो सकती है वो सारी की सारी आप इसके साथ इसमें अटैच कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कि ये हमारी एक ये प्रेशर गन आई है, साथ में होस पाइप आया है, इसकी जो कॉर्ड है वो भी आई है। और साथ ही में इसको मैं थोड़ा सा उल्टा करके भी आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर मैंने फोम कैनन भी साथ में पीछे लगा दी है, साथ में जो एक्सटेंडेड रॉड है वो भी उस फोम कैनन के सपोर्ट से वहाँ पर उसका लगा रखी है। आप चाहे जहाँ पर इसको
पूरी पूरी मशीन को रख सकते हैं और सारी की सारी एक्सेसरीज़ भी इसी में लगाकर उसको रख सकते हैं। तो एक तरह से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसके साथ सेटअप मिल जाता है हमको। इसका प्रेशर इतना ज़्यादा हाई है कि इसने मतलब इस ईंट में भी छेद कर दिया है। ईंट के साथ छेद करते करते जब मैं उस पेंसिल पॉइंट को यहाँ से लेकर वापस इसको यहाँ पर ला रहा था तो इसने यहाँ पर सीमेंट में भी कट लगा दिया। तो आप इसमें देख ही सकते हैं कि प्रेशर की तो कोई कमी नहीं है। आप आराम से इससे मतलब कि किसी भी तरह का डर्ट धो सकते हैं। अब आ जाते हैं फोम कैनन के ऊपर। तो फोम कैनन इसकी 300 ml की आती है। वैसे तो 300 ml मोर देन इनफ होता है अगर आपके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है। तो अगर आपके पास 2-3 गाड़ी है और आप उनको एक साथ धोना चाहते हैं तो दिक्कत है। तो इसकी फोम बोतल कुछ इस तरह की आती है। अब देखिए मैं इसको आपको फोम मार के दिखा देता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं जैसे इस पर फोम डिसेंट सा है, मतलब कि ना तो बिल्कुल ही स्नोफ्लेक जैसा भी नहीं है, मतलब कि डिसेंट सा फोम है। आप आराम से इसको अगर आप डेली यूज़ में घर पे चलाते तो भी फिर बाद में उसके लिए एक घरेलू यूज़ के लिए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर मान लो आपके कोई शॉप है या फिर आपको बिल्कुल ही प्रोफेशनल फ़ोम चाहिए तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल फ़ोम तो है नहीं। बाकी जो फ़ोम आपको इससे मिलेगा वो भी मतलब ज़्यादा ख़राब नहीं होगा, काफ़ी अच्छा फ़ोम मिलेगा आपको भी इसके साथ। आप आराम से इससे क्लीनिंग कर सकते हो, कोई इशू आपको नहीं देखने को मिलेगा।
तो सबसे पहले दिक्कत तो मैं इसकी बताना चाहूँगा सर्विसिंग। आपको इसके सर्विस सेंटर मतलब बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, आपके एरिया के पास हो ना भी हो। साथ ही में जैसे कि मैं अभी उदयपुर के पास में रहता हूँ, और उदयपुर मेरे यहाँ से गांव से करीब 70-75 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पर इसका सर्विस सेंटर है। तो वहाँ पर जब मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोला कि हाँ कि भाई आप हो सकता है तो फिर बाद में इस मशीन को वहाँ पर ले जाओ। अब उदयपुर जाने का मेरा काम नहीं पड़ रहा था, तो मैंने कहा कि हाँ कि आपके वहाँ पर होम होम सर्विस का ऑप्शन है, तो आप वो होम सर्विस मुझे दे दीजिए। तो उनके फिर बाद में जो सर्विसमैन आने वाले थे तो वो भी कुछ 15-20 दिन बाद आए, और 15-20 दिन आने के बाद भी उन्होंने बस जब चेक किया तो उनको मतलब कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब कि इसके साथ हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेन तो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी कि इसके अंदर जो प्रेशर स्विच लगा हुआ है, जिससे जब भी हम इस गन की जो ट्रिगर को अपन दबाते हैं और जब उसको छोड़ते हैं तो फिर बाद में वो प्रेशर प्रेशर से वो स्विच बंद चालू होता है। तो अब वो स्विच अटक गया था, आई डोंट नो कैसे, पर मतलब कि उसमें अटक गया था। अब वो अटकने की वजह से ये मतलब कि जब हम उस प्रेशर स्विच को दबा के रखेंगे, या फिर जो अपने प्रेशर गन की जो ट्रिगर है उसको अगर हम दबा के रखेंगे तो फिर बाद में वो कुछ इस तरह से करेगा। मैंने उसकी एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो वो वीडियो भी मैं आपको इसमें शो कर देता हूँ। अब ये चलने के बाद इसमें ये दिक्कत आ रही है एक तरह से, जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इसकी ये गन है प्रेशर वॉशर की। अब इसको मैं दबा के रख रहा हूँ, ये मैंने पूरा उसका नोजल दबा के रख रखा है, और ये इस तरह से चल रहा है, देखिए। हाँ, तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हाँ कि वो कैसे मतलब बंद चालू हो रही। तो वो मतलब दिक्कत तो उसकी ना तो मोटर की थी ना किसी की थी, वो उसके प्रेशर स्विच की थी। और प्रेशर स्विच के अंदर भी थोड़ा बहुत मतलब जैसे फ्लोराइड जम गया था थोड़ा, तो उस वजह से मतलब कि वो प्रेशर स्विच भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। पर जैसे ही वो प्रेशर स्विच वगैरह चेंज किया, ये अपने आप ही ठीक हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में डाल के मुझे ज़रूर इसमें इन्फॉर्म कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।